तो ये कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो अपना नया घाट बनाने का प्रयास किया है। हमारी शुभकामनाएं। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। कांग्रेस तो उतने सीट लायक भी नहीं है। ये तो अखिलेश यादव की मानता है कितनी सीटें दे रहे हैं, और मैं कम से कम अखिलेश यादव जी को बहन मायावती से शिक्षा लेनी चाहिए। वो आयरन लेडी है। उन्होंने कम से कम हिम्मत जताई कि मैं अकेली खड़ी हूं और सब सीटों पर लड़ूंगी। तो मायावती इतनी हिम्मत भी अखिलेश नहीं दिखा पाए। काय को न्योता दे रहे? हिम्मत है तो लड़के दिखाए। ये तो मायावती ने चैलेंज जैसा दे दिया और ये बता दिया कि हाँ मेरे में दम है। तो बहन मायावती का ये कहना कि मैं 80 की 80 सीटों पर लड़ूंगी, मेरी पार्टी लड़ेगी, अखिलेश को भी अपने दामन में झांक के देखना चाहिए। काहे को कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं? अब लोकतंत्र में ऐसी न्यायिक व्यवस्था है, लोग कितनी पार्टी बना सकते हैं। कुकुर मुत्ते की तरह पार्टियां जन्म लेती हैं, मर जाती हैं। जिस तरह से राम का अपमान किया सोमेश्वर मौर्य ने, रामायण के पन्ने फाड़े। तो ये कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो अपना नया घाट बनाने का प्रयास किया है। हमारी शुभकामनाएं। जिस कांग्रेस ने और जिस गांधी परिवार ने इस देश के साथ अन्याय किया, ये वही तो कांग्रेस है। बापू कहा करते थे मेरी छाती पर होगा देश का बंटवारा। तो देश का बंटवारा करके अन्याय किया। लाखों लाखों हिंदू घर से बेघर हो गए, तब अन्याय किया। 84 में सिखों का कत्लेआम हुआ, तब अन्याय हुआ। स्वर्ण मंदिर पर आक्रमण हुआ, तब अन्याय हुआ। कश्मीर से कश्मीरी पंडित मार मार के निकाले गए, घर से बेघर कर दिए गए, तब अन्याय हुआ। तो जो कांग्रेस सदा अन्याय करती रही है, उसको तो प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी गलती से न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय तो मोदी जी कर रहे हैं। शहीदों के साथ भी न्याय कर रहे हैं, देश के साथ भी न्याय कर रहे हैं, गरीबों के साथ में भी न्याय कर रहे हैं, वंचितों के, शोषितों, महिला, सबके साथ न्याय तो मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो इस देश में अन्याय के अलावा कुछ किया ही नहीं। तो राहुल गांधी को न्याय यात्रा न निकाल करके प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। उन्नाव से जा रहे हैं, उन्नाव से कानपुर जाएंगे, कानपुर से फिर आगे का रूट तय करेंगे। अब सड़क है, लोग आते जाते हैं, उसका कोई असर उन्नाव में नहीं पड़ने वाला है। अगर राहुल गांधी चाहें तो उन्नाव सीट खाली है, चुनाव लड़ सकते हैं, हम तैयार हैं। महाराज जी, उन्नाव से लोकसभा की सीट पर समाजवादी पार्टी से अनिल टंडन को प्रत्याशी बनाया गया है। लगातार 2014 और 2019 में आपसे मुकाबला हुआ है, उनको हार का सामना करना पड़ा है। इस बार क्या है, आप भारी मतों से क्या जो है जीत की हैट्रिक लगाएंगे हराकर? देखिए, ये चुनाव विचारधारा की लड़ाई होती है। पहले भी जिस पार्टी में माननीय अनिल टंडन जी थी, वो परिवारवादी पार्टी थी। वहां गांधी परिवार को छोड़कर के किसी की कोई अहमियत है ही नहीं। और संयोग से आज भी जिस पार्टी में गई है वो एक लिमिटेड कंपनी है परिवार की। तो लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, और इस विचारधारा की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, कुछ पार्टियां परिवारवादी जातिवादी पार्टी हैं। तो विचारों की लड़ाई होगी, और विचारों की लड़ाई के आधार पर ही हम तो तेरा वह अमर रहे हम दिन चार रहे न रहे, ये चुनाव होगा। जनता यहाँ की बहुत समझदार है। मोदी ने जो काम किया है, मैंने भी जो सेवा की है, योगी ने जो काम किया है, आकलन जनता को करना है।
और हमें जनता पर पूरा का पूरा भरोसा है। अगर हमारे मोदी जी ने कह दिया आपकी बार 400 पार, तो ये 400 पार सीटें होंगी, उसमें उन्नाव नंबर 1 पर होगी, ऐसा मुझे विश्वास है अपनी यहाँ की जनता के विश्वास। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।